जन्म जन्म मोह दीजियो ब्रज वृंदावन अब चाहे डुबो दे या बना दे कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबो दे या बना दे कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की दोनों हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ना किया, मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ना किया। मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ना किया, मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ना किया। कहने वाले ने कहा है राधा राधा रटती सब व्याधा मिट जा, राधा राधा रटती सब व्याधा मिट जा। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम ले जा। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ना किया, मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ना किया। बीती बातों को दोहराने की आदत हो गई है। राधे 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 कहने की आदत हो गई है। राधे राधे उठा दीजिए दोनों हाथ। सभी भक्त जिनको एक हाथ दिया वो अपना एक हाथ ऊपर उठा ले, और जिनके दो दिए वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ले। आप लोग भी राधे 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 कहने की हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। 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 बोलो श्री राधा रानी की, बोलो
अलवेली सरकार की, श्री नित्य निकेंजेश्वरी की, श्री सर्वेश्वरी माता की जय जय श्री राधे। बोलो जय श्री राधे। है गई भैया, है गई। अब तुम पक्के ब्रजवासी बन गए। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी के चरित्र से प्रारंभ होती है कथा। युधिष्ठिर नारद जी के संवाद से शिशुपाल की मुक्ति देख करके उनको लगा कि भगवान को इतने सारे अपशब्द कहे, लेकिन प्यारे प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि मुक्ति दे दी। तब श्री नारद जी ने कहा, देखो युधिष्ठिर, भगवान के यहाँ महत्व गालियों का नहीं, भगवान के यहाँ महत्व है चिंतन का। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भगवान के यहाँ महत्व किसका है? चिंतन का। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, 100 से ऊपर दी, जीवन भर गालियां दी, उससे मतलब नहीं। भगवान शब्द को नहीं सुनते हैं, भगवान भाव को सुनते हैं। शब्द तो आप कोई सा भी बोलोगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर शब्द भगवान का ही रूप है, हर अक्षर प्रभु का ही स्वरूप है। आप लोगों ने शायद वो कथा निश्चित रूप से सुनी होगी, श्री रामचरितमानस जी में जिसका जिक्र किया है। वो कहते हैं ना, चौपाई है उसमें, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उन्होंने तो राम राम की जगह मरा मरा जपा था। आप बताइए मरा का क्या अर्थ होता है? मरा हुआ। लेकिन मरा से उनको राम की प्राप्ति हो गई। शब्द का प्रभाव नहीं है, शब्द का प्रभाव है तो अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं कहीं जहां भाव प्रधान की बात आती है तो भक्तों, शिशुपाल ने जितनी भी गालियां दी हर बार चिंतन किया भगवान का। इसलिए भगवान के यहाँ चिंतन का महत्व है, गालियों का नहीं। भगवान से बड़ा संसार में कोई संत नहीं। आप लाखों गालियां दो, लाखों दुआओं करो, अगर आपकी दुआ में, अगर आपकी प्रार्थना में भाव होगा, श्रद्धा होगी, आपका मन होगा, आपका समर्पण का भाव होगा, तो वो सुनेगा। नहीं तो दुनिया चीखती चिल्लाती रहती है, भगवान नहीं आते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, रो रो के पुकारते रहेंगे, हे भगवान आ जाओ, हे प्यारे आ जाओ, हे गोविंद आ जाओ, हे खुदा रहम कर, नहीं आते। सदा जब दिल से होती है तब वो फरियाद सुनता है। आपके हृदय के भाव को भगवान को जानना है। अगर जाति देखते भगवान, जाति अच्छी होनी चाहिए, तो बताओ संसार में राक्षस से बुरा कोई है? कोई नहीं। लेकिन भगवान ने एक राक्षस को मारा, एक को तारा। रावण और विभीषण दोनों ही राक्षस थे, दोनों का तामस देह था, पर रावण को मारा, विभीषण को तो नहीं मारा। अगर जाति से संबंध रखते, राक्षसी देखना होता तो वो तो मार डालते दोनों को। भैया तू भी राक्षस, तू भी राक्षस, तू भी मर, तू भी मर। नहीं, प्रहलाद को नहीं मारा, लेकिन हिरण्यकश्यप को मार दिया। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा श्रवण कराते हुए कहा, जब युधिष्ठिर जी ने पूछा तो बताया, संघ्रलाद, ह्रलाद, अनुह्रलाद और प्रहलाद 4 पुत्र हुए थे। सबसे छोटे थे प्रहलाद, भगवत भक्ति में लीन, गुरु जी की पाठशाला से पढ़ के आए। एक बार पिताजी बड़े खुश हुए, पहली बार बेटा पढ़ के आया, गोद में बैठाया, आ बेटा बैठो। बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेरा। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा बताओ तुमने क्या पढ़ा?
ये बड़ा दुष्ट था भक्तों, ये वरदान मांग के लाया था ब्रह्मा जी से। भगवान विष्णु का पक्का विरोधी था। विरोधी क्यों था? क्योंकि लोग मानते थे कि भगवान विष्णु को भगवान कहते हैं, वही सारे जगत को रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। और इसका कहना यह था कि भगवान तो मैं हूं, मैं चाहे जिसको मार सकता हूं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने एक पाठ याद किया है, आप सुनेंगे? बोले हाँ सुनाओ बेटा। बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहान् हेत्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ये गृहस्थ बड़ा अंधेरा कुआं है, ये संसार बड़ा जंजाल है, संसार में कोई सार नहीं, इसीलिए घर बार छोड़ करके वन में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। संसार में भी रहो तो परमात्मा का भजन करते रहो। मैंने तो ये सीखा है। पहले तो हिरण्यकश्यप बड़े जोर से हंसा, फिर बड़ा गुस्सा आया, उठा करके प्रहलाद जी को गोद से फेंक दिया। क्यों रे दुर्विनीत, किसने सिखाया ये तुझे? मैं जानता हूं तेरी गलती नहीं है, गुरु पुत्रों को बुलाया। अच्छा आप एक बात और देखिए, समय थोड़ा बहुत कम रह जाता है इन कथाओं में, बाद में सब जल्दी करना पड़ता है खिचड़ी की तरह। क्या बताएं, एक ही यहाँ पर बात विचारनी है। इन्होंने श्री सुखदेव जी ने कहा शंडामर्क जो गुरु पुत्र थे उनके विषय में, तन निर्भर स्याथ कुपितः स दीनो राज सेवकः। गुरु का दर्जा क्या हो गया? राज सेवक का। ध्यान से, जो गुरु पैसा लेकर के पढ़ाता है, जो गुरु पैसा लेके विद्या देता है, वो राज सेवक कहलाने के योग्य, गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। यहाँ ये संकेत है। अपनी विद्या बेचनी ही नहीं चाहिए। पहले ब्राह्मण लोग विद्या नहीं बेचते थे, आजकल के ब्राह्मणों का पता नहीं इसलिए हुआ, विद्या ही बेचने लग गए। कथा करेंगे, इतने रुपए लेंगे तो कथा होगी, नहीं तो राधे राधे करो। हमसे कुछ पढ़ना है तो ये पहले ये दक्षिणा दो। फिर पहले बेचा नहीं जाता था विद्या को, ऐसे ही देते थे पात्र देख करके। सुपात्र दिखा तो गरीब हो या अमीर हो, उसको विद्या दे दी जाती थी। द्रोणाचार्य जी ने कितनी बड़ी गलती करी देखो। एकलव्य ने विद्या प्राप्त करी, उनसे प्राप्त नहीं करी थी, उनकी मूर्ति बना के उनसे सीखा। गुरु दक्षिणा में मांगा तो चिढ़ करके क्या मांगा? अंगूठा दे दो। बेचारे की जीवन भर की मेहनत ले ली। और ऐसे गुरु का क्या हाल हुआ ये भी आप देख लो, कैसे मरे द्रोणाचार्य, मौत कैसी हुई, सब दुनिया जानती है। कपट करके स्वयं भगवान ने मरवाया, कपट करके। सोचो, द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य कुछ ध्यान करने बैठे थे, अस्त्र शस्त्रों के मंत्र याद करने के लिए जैसे रथ में बैठे, सो हल्ला मचाया, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। ध्यान से सुनना, देखो कैसे मरे द्रोणाचार्य। महाभारत में स्पष्ट कथा आती है। अश्वत्थामा मारा गया। अब वो नर है या हाथी? एक हाथी भी था, उसका भी नाम अश्वत्थामा था। उसको जब भगवान श्री कृष्ण ने मरवाया तो युधिष्ठिर के द्वारा हल्ला मचवाया, अश्वत्थामा मारा गया। और नरोवा कुंजरोवा, वो नर है या हाथी है? तो जब ये कहा, पहला वाक्य हुआ अश्वत्थामा मारा गया, सोई ढोल नगाड़े शंख दुंदुभी इतनी जोर से बजाए कि दूसरी लाइन सुनाई नहीं दी। द्रोणाचार्य केवल इतना सुन पाए कि अश्वत्थामा मारा गया, और बाद की लाइन नहीं सुन पाए वो हाथी था या नर था। इतने में द्रोणाचार्य को दुख हुआ, आंसू बहे, धृष्टद्युम्न आया, तलवार से सिर काट दिया। कैसी बुरी मौत हुई, आप सामने देख लो। जिसने अधर्म किया उसका परिणाम, जो धर्म पे चला उसका परिणाम, सब इतिहास में है। और इतिहास को अगर कोई नहीं मानता, राम कथा कृष्ण कथा को नहीं मानता, तो ना माने, अपने जीवन को देख ले। अपने जीवन में तो देखते होंगे आप,
और अपने जीवन में नहीं देखा हो, देखना चाहते हो तो अभी जाओ बाजार में किसी के गाल पे थप्पड़ मार देना, 2-3 थप्पड़ आपको बढ़िया एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। किसी से राम राम ले लिया, उसको राम राम बोलना शुरू कर दो, राम राम मिल जाएगी। अभी देख लो संसार में पिटाई खानी हो, पीटना शुरू कर दो किसी को, देखो क्या बढ़िया धुलाई होती है। जो चाहिए वो देना शुरू कर दो, अपने आप मिलेगा। प्रहलाद जी ने दूसरी बार में आकर के नवधा भक्ति का उपदेश दिया। क्रोधित होकर के मारने के बहुत प्रयास किए गए, सब प्रयास निष्फल हुए। फिर बाद में गुरु पुत्रों ने ले जाकर के पाठशाला में बंद कर दिया। वहां असुर बालकों को सुंदर उपदेश दिया है, कीर्तन करवाया है। कीर्तन करवाते करवाते जैसे महल तक आए हैं, सब कीर्तन रोक करके सबको विदा करके प्रहलाद जी जब प्रवेश किए, हिरण्यकश्यप आया। राधे प्रभु राधे। हिरण्यकश्यप आया है, प्रहलाद को रोका है बीच में, क्योंकि हिरण्यकश्यप को डर है कि ये दुष्ट है मेरा बेटा प्रहलाद, और इतना दुष्ट है ये अपने जैसा दुष्ट सबको बना देगा। दुष्ट का मतलब विष्णु भगवान का भक्त। हिरण्यकश्यप की नजर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ताली बजाते हुए हरे भगवान तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी, भगवान तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी, हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली 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 निकलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय हो। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय जय श्री राधे। कांपेंगे झांकी देख कर वो पापी अन्यायी, कांपेंगे झांकी देख कर वो पापी अन्यायी, कांपेंगे झांकी देख कर वो पापी अन्यायी। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो पापी अन्यायी, वो पापी अन्यायी, जब धूमधाम से सज कर तेरी डोली निकलेगी, जब धूमधाम से डोली निकलेगी, जब धूमधाम से सज कर